हेलो गाइज। कैसे हैं यार? यार लास्ट क्लास हमने बीकॉम सेकेंड ईयर के बैंकिंग कंपनी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। डॉक्टर एस एम शुक्ला एसपी गुप्ता की बुक से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 तक बताए थे। आज के क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 यह दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा। 4 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए यार, यहाँ पे फॉर्म मतलब आपका दिया हुआ है, सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। लोन एंड एडवांसेस, करेंट अकाउंटिंग इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड एट परचेज, सारे इंफॉर्मेशन आपके लिखे हुए हैं। और आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च 2014 का। आपके बुक में डेट करेंट हो सकता है, यह देना बैंक लिमिटेड का है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन को पहले से यहाँ बना के रखा है ताकि आपके टाइम का सेविंग हो सके। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन 2,25,000। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, क्योंकि शेड्यूल 13 में क्या होता है कि जहां जहां से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को जहां जहां से इंटरेस्ट रिसीव होगा सारा शेड्यूल 13 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन 2,25,000 हमने लिखा था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 1,05,000 था, देखिए मैंने उसे भी लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 1,05,000। क्लियर? आगे आपका दिया हुआ था यहाँ देखिए बिल डिस्काउंटेड, यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है ना यार, 2,01,000 का था, लेकिन अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था 30,000, उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड 2,01,000 लिखे, लेकिन जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था 30,000 उसको माइनस कर दिए तो 1,71,000 आ गया। क्लियर? आगे बात करें, देख लेते 13 में जाने वाला और कोई इनकम। हाँ, यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवरड्राफ्ट 95,000, मैंने उसे भी लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवरड्राफ्ट 95,000। देखिए एक बात बता रहे, अगर आप अपने क्वेश्चन में, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रहा, आपके बुक में क्वेश्चन रहा, अगर इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस पहले कर लेते हैं तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई भी टर्म्स आपके 2 बार नहीं लिखाएंगे या गड़बड़ी जरूर हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो इससे आप बच सकते हो। क्लियर? टोटल शेड्यूल 13 के बारे में बात करें तो 5,96,000 आया, 5,96,000 आ गया। क्लियर? चलिए शेड्यूल 14 की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका रहा शेड्यूल 14। क्लियर? यहाँ पे शेड्यूल 14 का आपका इंफॉर्मेशन कमीशन अर्न दे रहा है 46,500। क्लियर? और यहाँ पे 14 का कोई और इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 14 एक और दिख रहा है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 34,500 का। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना का दिख रहा है? 34,000 का, सॉरी 34,000 का। कमीशन अर्न 46,500 और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 34,000 का। तो यह एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यह लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट जो है या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 14 में ही माइनस होता है, तो हमारा 14 आ गया 12,500 का। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंड। बैंक जहां जहां पे इंटरेस्ट खर्च करती है, जहां जहां पे बैंक ने इंटरेस्ट पेड करा है, वह सारा शेड्यूल 15 में जाएगा। बैंक को जहां जहां इंटरेस्ट पेड करना है, बैंक जहां जहां इंटरेस्ट पेड आउट करती है, वह शेड्यूल 15 में जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले हमने लिखे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,55,000। क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 15 नंबर का शेड्यूलिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,55,000 दे रखा है। बैंक फिक्स डिपॉजिट पब्लिक अगर किसी ने किया होगा तो बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रही होगी, तो यह बैंक के लिए खर्चा है और हमने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,55,000 लिख दिया। क्लियर? उसके बाद देखते हैं 15 का कोई और इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, देखिए हमने सीक्वेंस पहले से कर रखा है।
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 75,000 का दिख रहा है ना, हमने उसे भी लिखा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 75,000 और टोटल आपका शेड्यूल नंबर 15 2,30,000 का हो गया। शेड्यूल नंबर 15 कितना हो गया? 2,30,000 का। यह आपका इंफॉर्मेशन यहां तक कंप्लीट हो गया 15। चलिए 16 नंबर शेड्यूल में चलते हैं। 16 नंबर शेड्यूल में चलेंगे। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले ध्यान रखते हैं। देखिए कैटेगराइज कर चुका हूं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। सैलरी एंड अलाउंसेस आपका 82,000 दिख रहा है ना, मैंने लिखा भी होगा सैलरी एंड अलाउंसेस 82,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ 4,500 लिखे है ना, यहाँ देख लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहीं है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है 4,500। उसके बाद ऑडिटर फी है 5,000, डायरेक्टर फी है 2,500। क्या लिखा है हमने? ऑडिटर फी आपका 5,000 और डायरेक्टर फी 2,500। तो यहां तक हम लोग का 13, 14, 15 और 16 यह शेड्यूल कंप्लीट हो गया। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा, जिसमें आपका इंटरेस्ट अर्न हम लोग का 5,96,000 आया था। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर इनकम 12,500 का हम लोग का आया था, जो हमने लिख दिया। आगे टोटल हम लोग का 6,08,500, यह टोटल इनकम हम लोग का 6,08,500 हो गया। क्लियर? एक्सपेंडिचर में 2,30,000 और 94,000 हो रहा था। आपके क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन यहाँ दिया हुआ था, स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर प्रोविजन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले ध्यान रखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोविजन दो दिया हुआ है। एक प्रोविजन आपका बैड डेप्ट का है और एक प्रोविजन आपका इनकम टैक्स का है। ध्यान सुनिएगा, प्रोविजन दो है, एक बैड डेप्ट का है और दूसरा इनकम टैक्स का है। लेकिन प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है। देखिए 1 अप्रैल 2013 का है, हम लोग करेंट ईयर 14 बना रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है। देखिए कैसे वर्किंग नोट करेंगे ना, ध्यान से देखिए। देखिए वर्किंग नोट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 2013 का प्रीवियस ईयर का हमने प्रोविजन करा था 42,000 का। पिछले साल में बैड डेप्ट के लिए जो प्रोविजन करा उसका अमाउंट था 42,000 का, 42,000 का। लेकिन एक्चुअली बैड डेप्ट हम लोग का हुआ था 2013 में 21,000 का ही। बैड डेप्ट कितना का हुआ था? 21,000 का। तो उस प्रोविजन से बैलेंस कितना बन गया? 21,000 का बैलेंस बचा हुआ था। और करेंट ईयर में जो प्रोविजन हम देख रहे हैं, तो करेंट ईयर का प्रोविजन वैल्यू हमको 52,000 दिख रहा है। ठीक है, तो करेंट ईयर का प्रोविजन 52,000 दिख रहा है, लेकिन इसमें से तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना होगा शामिल? 21,000। तो एक्चुअल में करेंट ईयर में हमने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो है वो कितना डाला है? 31,000 ही। कितना डाला है? 31,000। वापस समझिए, 21,000 का यह बैलेंस बचा हुआ था। पिछले साल का जो प्रोविजन हमने करा था ना, उसमें बैड डेप्ट माइनस करने के बाद 21,000 का प्रोविजन बचा रह गया था, बैलेंस वाला। क्लियर? और करेंट ईयर में जो 52,000 दिख रहा है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का जो बैलेंसिंग अमाउंट बच गया था वह भी शामिल है। तो एक्चुअल में करेंट ईयर में हमने जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट बैड डेप्ट बचाया रखा है वह 31,000 का है। क्लियर? उसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया हुआ था प्रीवियस ईयर का 66,000, लेकिन पिछले साल हमने टैक्स पेड करा था 54,000 का। तो हम लोग का यहाँ भी बैलेंस बच गया था 12,000 का। पिछले साल का प्रोविजन कितना बच गया था? बैलेंस 12,000 का। और करेंट ईयर का प्रोविजन दिखा रहा है 84,000, लेकिन इसमें बैलेंस है प्रीवियस ईयर का 12,000 ना। मतलब करेंट ईयर में हम जो प्रोविजन कर रहे हैं वह हमारा 72,000 का होगा। करेंट ईयर का जो प्रोविजन हम लोग का होगा वह 72,000 रुपया का होगा, 72,000 का होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा क्लियर हो गया। अब देखिए हमने दोनों प्रोविजन को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम बना रहे हैं, तो हमने दोनों प्रोविजन को लिखा। पहले प्रोविजन 31,000 को लिखा,
फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 72,000 का लिखा, टोटल एक्सपेंडिचर और प्रोविजन मिला के 427 आ गया, 4,27,000। क्लियर। अब नेट प्रॉफिट निकाले तो 1,81,500 हम लोग का आया। टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो कितना आया, 1,81,500। क्लियर। अब यहाँ पे 25% एज रूल हम लोग एसआर में ट्रांसफर करते हैं ना, नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर हमने कर दिया। बैलेंसिंग जो अमाउंट बच गया वह आपके बैलेंस शीट में शामिल हो जाएगा। बैलेंसिंग जो अमाउंट बचा वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 बन गया। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सर के बताने का कॉन्सेप्ट सही है, समझा दे रहे हैं, आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है बच्चे कि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप आगे नहीं बढ़िए। आपके कांटेक्ट में जो फ्रेंड है उनको भी बोलिए देखने के लिए, और यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है ना जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो और एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनका हेल्प हो जाएगा। तो आपके साथ एक मदद यह बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़े से एडजस्टमेंट नीचे ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है, प्रोविजन को ही लेकर के। चलिए देखिए बताते हैं। मैंने इसमें सीक्वेंस नहीं करा है ताकि थोड़ा यार सीक्वेंस का आदत अब तक आपको लग ही गया होगा, आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। क्लियर। सबसे पहले हमने शेड्यूल 13 बनाया इंटरेस्ट अर्न का। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट यहाँ पे 46,18,750 दिया हुआ था। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 46,18,750। लेकिन आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, यहाँ पे आपका देखिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 2013, अगर आपको पिछले साल का 2013 का बिल डिस्काउंटेड का रिबेट दिया रहेगा, पिछले साल के रिबेट दिए हुए रहेंगे बिल डिस्काउंटेड का, तो आप उसे प्लस कर दीजिएगा और करेंट ईयर के रिबेट को हम माइनस करते हैं। पिछले साल के रिबेट को प्लस करेंगे और करेंट ईयर के रिबेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं बच्चे, बस और कुछ खास नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे पिछले साल के रिबेट को हमने प्लस करा और करेंट ईयर के रिबेट को माइनस कर दिए। इंटरेस्ट अर्न हम लोग का आ गया 46,13,750। क्लियर। चलिए शेड्यूल 14 में चलते हैं, अदर इनकम। बैंक का अदर इनकम क्या क्या दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं। हम लोग को देखिए कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज रिसीव 2,50,000 हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, देख लीजिए। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 2,50,000। क्लियर। आगे उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे रेंट रिसीव 6,25,000। बैंक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बल्कि रेंट रिसीव कर रहा है, तो अदर इनकम होगा ना, तो रेंट रिसीव को हमने डाल दिया यहाँ पे। देखिए रेंट रिसीव्ड हम लोग का 6,25,000, यह भी चला गया। क्लियर। उसके बाद फिर आपका दे रखा है, आगे देखिएगा यहाँ पे टोटल 11,25,000 हो गया ना, 11,25,000 का हो गया। आगे शेड्यूल नंबर 15 में चलते हैं। नंबर अदर इनकम आपका, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंड। शेड्यूल 15 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंड। देखिए बैंक यहाँ पे कहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपोजिट 25,40,000, 25,40,000 दिख रहा है ना यहाँ पे, यह आपका 25,40,000 हो गया। क्लियर। आगे बात करें शेड्यूल 16 आपका अदर एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा दिया हुआ है यार। देखिए यहाँ पे
सबसे पहले बात करें सैलरी एंड अलाउंसेस 2,92,500 हमने लिख दिया। डायरेक्टर फी आपका 37,500, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ था 1,25,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 62,500। देख रहे हैं, तब सीक्वेंस वाइज लिखते जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी 37,500, स्टेशनरी एक्सपेंस 62,500। मैं एकदम सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ। ऑडिट फी आपका दिया हुआ था 9,375, क्लियर। लेकिन एक एक्सपेंस आपका खास दिया हुआ था, देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था, आप यहां देख लीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था 18,750, लेकिन आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह देख रखा था कि आपको 1/2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना था। यहां देख लीजिए लिखा हुआ है, राइट ऑफ हाफ ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ई पॉइंट में लिखा हुआ है ना, तो हमने आधा को राइट ऑफ कर दिया। तो 9,375 हम लोग का टोटल यहाँ पे निकल गया। खर्च आपका 6,36,250, क्लियर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए इंटरेस्ट अर्न आपका 46,13,750 था। अदर इनकम 11,25,000 का था, क्लियर। टोटल इनकम 57,38,750 का आपका हो गया, क्लियर। इंटरेस्ट एक्सपेंड हमने 25,40,000 का, अदर एक्सपेंस 6,36,250 का। अब आपका यहाँ पे प्रोविजन वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, मैंने साइड में कर रखा है। देखिए यहाँ पे कह रहा था पहला नंबर, एक कस्टमर जिसके पास 12,50,000 बाकी था और एडवांस इंसॉल्वेंट हो गया और एक्सेप्ट कर रहा है क्या चीज, मतलब एक्सपेक्टेड है क्या चीज, उसका 50% ही रिकवर करेगा। प्रोविजन हो गया ना पे 50% का, तो यहाँ पे 50% ही 12,50,000 का 50% 6,25,000 हमने लिख रखा, ठीक है। उसके अलावा आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट एक है 1,87,500 का, वह भी हमने मेंशन कर रखा है। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपको यहाँ दे रखा है 8,12,500 का, हमने यहाँ भी लिख रखा है। टोटल प्रोविजन हम लोग का 16,25,000 का हो गया। और जब इनकम में मतलब टोटल यहाँ पे एक्सपेंस और प्रोविजन को अगर ऐड करते हैं तो 48,01,250 आएगा, क्लियर। अब आगे बात करें, टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंस को और प्रोविजन को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हम लोग का 9,37,500 आया। 9,37,000 कितना आया, 500 आ गया। 25% एज रूल हमने एसआर में ट्रांसफर कर रखा नेट प्रॉफिट का। 9,37,500 का 25% हमने एसआर में ट्रांसफर कर रखा और बैलेंसिंग जो निकला हुआ हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। जो बैलेंसिंग निकला वो कहां ट्रांसफर कर दिए, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिए। यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए अगर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चैप्टर को समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट और सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को, जो आपके क्लासमेट हैं, जो फ्रेंड हैं, उनको रिकमेंड कीजिए। और आपके लिए यह चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि यार सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का हर एक ऑनर्स पेपर का वीडियो है, साथ साथ मैथ का, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वह भी डॉक्टर BN गुप्ता की बुक से, एक जो आपकी सिलेबस बुक है उससे पढ़ाया हुआ। तो चैनल हेल्पफुल हुआ ना, तो यार लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, बाय।